दिल्ली पुलिस को दो और आरोपियों की तलाश है। पुलिस उत्तम नगर इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है। परिवार का कहना है कि हमला करने वाले 12 से 15 लोग थे। पुलिस का कहना है कि जो सबूत सामने आ रहे हैं, कार्रवाई उसी के आधार पर की जा रही है। तरुण की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जेजे कॉलोनी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 मार्च की रात को 26 साल के तरुण की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मुश्ताक और कमरुद्दीन समेत 18 से 20 लोगों ने मिलकर तरुण पर हमला कर दिया था। बुरी तरह से लहूलुहान तरुण की अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास लोगों ने भारी बवाल किया था। इंसाफ की मांग कर रहे हिंदू संगठनों ने उत्तम नगर थाने के बाहर धरना दिया था। हत्यारों की गिरफ्तारी, उनका एनकाउंटर और बुलडोजर से उनका घर गिराने की मांग लगातार की जा रही है। उधर पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस आरोपियों को हमारे सामने लेकर क्यों नहीं आ रही। इधर उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में आज भी भारी फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि हिंदू संगठनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तरुण की हत्या भीड़ ने की है, तरुण की हत्या कमरुद्दीन ने की है। 18 से 20 लोगों ने पीट कर उसकी हत्या की है, जिसके बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये विवाद बहुत छोटा सा था, होली के दिन का एक बहुत छोटा विवाद था। तरुण के घर की एक बच्ची, जिसकी उम्र महज 8 साल है, मासूम बच्ची है, वो बालकनी से अमूमन होली के दिन बच्चे गुब्बारे फेंकते हैं, ऐसा ही वो 8 साल की बच्ची कर रही थी। गुब्बारे फेंक रही थी, होली में रंग लगा रही थी, लेकिन तभी एक गुब्बारा मुस्लिम महिला को लग गया। बच्ची को नहीं पता था कि रास्ते से गुजरने वाले लोग मुसलमान भी हो सकते हैं। एक मुस्लिम महिला को वो गुब्बारा लगा और उसके बाद जानलेवा फसाद शुरू हो गया। बवाल इतना बड़ा कि तरुण नाम के 26 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में हुई। होली पर रंग लग जाने से मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। पीड़ित परिवार कहता रहा कि बच्ची ने गलती से रंग फेंक दिया, जो मुस्लिम महिला को लग गया, लेकिन फिर भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। रात को तरुण अपने घर लौट रहा था, तभी मुश्ताक और कमरुद्दीन ने 18 से 20 लोगों के साथ मिलकर उसे पीट कर मार डाला। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरी जेजे कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस घटना के बाद से तरुण का पूरा परिवार सदमे में है। पिता का रो कर बुरा हाल है। इंडिया टीवी से बात करते वक्त उनके पिता फूट कर रो पड़े। तरुण के पिता ने कहा कि मेरे बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई। तरुण के पिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस पर भरोसा ना होने की बात भी कही। उत्तम नगर में तरुण की पीट कर हत्या कर दी गई। विवाद सिर्फ पानी से भरा गुब्बारा लगने का था। हमारे साथ बात करने के लिए तरुण के पिता हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा मेमराज नामा जी। मेमराज जी, बताइए पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को भी पकड़ा है। हमें सर, मेरा नाम मेमराज बुटोलिया है और हमें अभी तक इन लोगों ने हमें दिखाया नहीं है कि किसी को गिरफ्तार किया या नहीं किया। हमें कुछ भी नहीं पता और किसी ने हमारे घर आके कोई जानकारी भी नहीं की है जी। अभी तक इंक्वायरी वगैरह कुछ नहीं किया जी। लेकिन ये पूरी घटना हुआ क्या था, क्या कहेंगे इस घटना को? एक हमारे चाचा की पोती थी जी, तो उस 6 साल की बच्ची थी, उससे ऊपर से गुब्बारा नीचे गिर गया। तो वो गुब्बारा गिरने के बाद तो वहाँ से वो एक मुसलमान लेडीज थी, वो जा रही थी गली में से, तो उसके ऊपर थोड़े से उसके पैरों के ऊपर छींटे गिर गए। तो जी उसने इतना तगड़ा विवाद कर दिया, वो हल्ला मचाने लगी और सारे उसके परिवार के लोग लकड़ी के डंडे और लोहे के सरिये लेके आ गए। तो उन लोगों ने हमने हाथ भी जोड़े उसके लेडीज के कि हमें कोई बात नहीं, हमें माफ कर दो, गिर गया आपके ऊपर बहन जी। हमने बेटी भी बोला उसको, लेकिन वो मानी नहीं। उन लोगों को इकट्ठा कर ली और उसके बाद में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर लिया, मार पीट के। हमने फिर भी उनको कुछ भी नहीं कहा, हमारा गेट बंद कर दिया जी। हमने कुंडी लगा ली अंदर से और मेरा बेटा बाहर था, बाहर से भी कुंडी लगा दी थी और मेरा बेटा बाहर गया हुआ था यार दोस्तों के पास होली खेलने के लिए। तो वो 11 बजे के लगभग घर पे आया और उस रात को 11 बजे, और उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे घर पे झगड़ा हुआ है। और उस बच्चे को आते ही इन 15-20 लोगों ने लोहे के सरिये और डंडों से मार पिटाई करी। नौजवान बच्चा था मेरा बुढ़ापे का सहारा था जी।
उसको मारा इतना कि उसकी हत्या हो गई है। अब आप क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है? हमें तो सर जी, एक तो हमें सीबीआई जांच चाहिए और मोदी जी से और रेखा गुप्ता जी से ये हमारा निवेदन है कि वो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। हमें पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, ये हमें सिर्फ कह रहे हैं कि हमें ये लोग कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया, लेकिन सर हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं, हमें कोई भी ऐसा है वो मतलब विश्वास नहीं दिया इन लोगों ने कि जो हमें उनको ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और संतुष्टि हमें नहीं है कि वो बच्चा हमारा बच्चे के जो हत्यारे थे उनको गिरफ्तार किया।